नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे तो आपको यहां का जो एयर पॉल्यूशन वाला जो समस्या है उससे आप दो चार जरूर होते होंगे। आंख में जो है दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, अगर घर में एयर प्यूरिफायर है तो उसको आप साफ करते करते परेशान रहते होंगे, लेकिन जो है गंदगी बार बार जो है एयर प्यूरिफायर में कलेक्ट होती हुई नजर आ रही होगी। रोज अगर आप मोबाइल ऑन भी करते होंगे तो देखते होंगे कि AQI वाला जो नंबर आ रहा है वो हमेशा 500 से ऊपर ही रहता होगा। एक्सट्रीम का दिखाता होगा, लाल रंग से दिखाता होगा कि एकदम बहुत ही खराब टेम्परेचर आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली में जो है बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जो है अब जो है सख्त होती हुई नजर आ रही है। PUC यानी जो है प्रदूषण नियंत्रण का जो प्रमाण पत्र है उसके नियमों को सख्ती से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले जो है आपके पास अगर PUC नहीं होता था तो मान लीजिए 1000 रुपये के आसपास का जो है चालान बन जाता था, या फिर उस चालान को जो है आप चले जाते थे लोक अदालत में और वहाँ आप उस चीज़ को माफ़ करवा देते थे। बहुत ही कम कीमत पर 100 रुपये दिया और वहाँ पे आपका जितना जो चालान है वो खत्म हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। पुरानी जो ढील है उसको खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। अब सीधा कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये का आपको फटका लग सकता है, यानी सीधे 10,000 रुपये का चालान आपके पास आ जाएगा। सरकार ने तय किया है कि PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई छूट नहीं मिलेगी, सीधे तौर पर जो है 10,000 रुपये का चालान कटेगा। देखा जाता था कई मामले में कि लोग जो है लोक अदालत में जाकर 100 रुपये में जो है चालान को जो है निपटाने की कोशिश करते थे। अब उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी बात को और आसान भाषा में समझिए, उदाहरण के रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी कार का जो PUC है वो खत्म हो चुका है तो आप बिना PUC के गाड़ी अगर आप चला भी रहे हैं तो पहले चालान कटने पर लोक अदालत में 100 रुपये देकर बच जाते थे। अब मौके पर या चालान से जो है आपको पूरे 10,000 रुपये भरने होंगे। इससे जो है लोग, कहा जा रहा है कि समय पर जो है PUC बनवाने के लिए मजबूर होते हुए भी नजर आएंगे। अब सरकार का मकसद क्या है, ये सवाल अगला आपके मन में आ रहा होगा। तो सरकार का कहना है कि बिना PUC वाले जो वाहन हैं वो ज़्यादा जो है प्रदूषण जो है फैलाते हैं। इसी वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो गिरावट देखने को मिलती है। जिस तरह से जो रेस्पिरेटरी डिजीज से लेकर तमाम जो दिक्कतें जो लोगों को हो रही है उससे दो चार होना पड़ता है। कहा जा रहा है कि इससे दिल्ली की जो हवा है और खराब हो जा रही है। इसलिए पर्यावरण से जुड़े जो नियमों हैं उनमें अब ढील नहीं दी जाएगी। उम्मीद है कि सरकार का कहना है कि उम्मीद है कि सरकार लोग जो है ज़्यादा PUC बनवाएंगे। प्रदूषण फैलाने वाले जो इतने भी जो वाहन हैं वो कम हो सकते हैं। दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस प्रस्ताव को जल्द ही कहा जा रहा है कि आधिकारिक रूप से नोटिफाई करने की कोशिश की जाएगी ताकि इसको बहुत जल्द जो है लागू किया जा सके। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए और भी कहा जा रहा है कि कड़े जो है कदम उठाने की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रदूषण घटाने के लिए पूल शेयरिंग और जो है शेयर बसों की बात कही जा रही है। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार जो है अब निजी कंपनियां यानी जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनकी भी मदद लेने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता मैडम वो कह रही हैं कि ओला, उबर जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे भी जल्द जो है बातचीत होगी। योजना बनाई जा रही है कि दिल्ली NCR में जो पूल और शेयर मॉडल पर जो है इलेक्ट्रिक या प्रदूषण मुक्त जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी। इससे फायदा क्या होगा, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। देखिए, सड़कों पर जो है आपको प्राइवेट जो गाड़ियां हैं वो कम दिखेंगी। जैसे ही अगर आप शाम वाम में अपना काम धाम निपटा कर जाते होंगे, मेट्रो से अगर जाते होंगे तो वहां से भी अगर आप देखते होंगे तो पूरी सड़कें जो हैं वो पैक रहती हैं। अगर आप किसी भी रूट में जाइए वहां पे आपको लंबी लंबी कतारें आपको दिखेंगी। कहीं अगर आपको घर पहुंचने में 10 से 20 मिनट का समय लगेगा तो अगर आप जाइएगा शाम के समय में तो वो आपको 1.5 घंटे 1 घंटे से ऊपर का वक्त आपको लगता हुआ दिखेगा। तो सरकार चाह रही है कि जितने भी जो प्राइवेट व्हीकल हैं जो सड़कों पर दिख रहे हैं उनको कम किया जाए। लोगों को सस्ता और आरामदायक जो है सफ़र वो देने की कोशिश की जा रही है। हवा में जो प्रदूषण है उसकी मात्रा को कम करने की भी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली को धीरे धीरे जीरो एमिशन यानी बिना प्रदूषण की ओर ले जाना सरकार की सबसे बड़ी जो है प्राथमिकताओं में से एक है। ई-रिक्शा को लेकर जो है नए नियम बनाने की भी बात कही जा रही है। दिल्ली में ई-रिक्शा तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे जो है ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो आपको देखने को मिलती होगी। लेकिन इस समस्या को भी हल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार कह रही है कि नई ई-रिक्शा गाइडलाइंस लाई जाएगी। ई-रिक्शा के रूट और जो है वो चलने के इलाके जो हैं कहाँ कहाँ चलेगा ई-रिक्शा वो भी तय किए जाएंगे। इससे कहा जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बेहतर होती हुई दिखेगी और सड़कों पर जो अव्यवस्था आपको देखने को मिलती होगी वो
भी आपको नहीं दिखेगा। डीटीसी बसों के रूट जो है वो भी कहा जा रहा है कि बदलने की बात कही जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि डीटीसी बसों के रूट जो है दोबारा से तय किए जाएंगे। बस सेवा जो है दिल्ली की हर गली और हर इलाके तक पहुंचाने की भी बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री का मानना है, अब इससे होगा क्या, ये भी एक एडिशनल जानकारी मैं आपको दे दूं, जब बसें जो हैं घर के आसपास से गुजरती हुई दिखेंगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हम अपनी जो प्राइवेट व्हीकल है उसको छोड़कर इसी ऑप्शन को ऑप्ट करें, यानी बसों को लेकर हम अपने सफर को तय कर सकते हैं। इससे जो है ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को कम करने की बात होगी। अब जाते जाते अधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से, तो वो भी मैं आपको बता दूं। कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से कहा है कि फैसले जो है सिर्फ कागजों पर ना रहें और उन्हें तुरंत जमीन पर लागू किया जा सके। प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है वो पूरी ताकत से लड़ी जाएगी ताकि दिल्ली को साफ, हरा भरा और रहने लायक जो है बनाया जा सके। तो ये रहा ताज़ा अपडेट एयर पॉल्यूशन को लेकर। जिस तरह से जो दिल्ली सरकार ने कदम ली है उसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।